नमस्कार दोस्तों, मुझे इस वक्त दो कहावतें याद आ रही हैं। एक है बिल्ली के भाग से छीका टूट जाना और दूसरी है ऊंट पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेना। दोनों सिचुएशन, दोनों कहावतें इस समय पंजाब की जो राजनीतिक उथल पुथल है उस पर सटीक बैठती है। पहली कहावतें हैं छीका टूट जाना बिल्ली के भाग से, वो सटीक बीजेपी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बीजेपी इस समय प्रेशर में थी, 5 राज्यों में चुनाव थे, 10 महीने से किसान सड़क पर बैठे थे, सरकार और संगठन समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। लेकिन कांग्रेस में जो बगावत हुई, पंजाब में अच्छी खासी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों के घटनाक्रम ने पूरे संगठन को और यहाँ तक कि सरकार को भी दांव पर लगा दिया है। तो ये कहावतें सटीक बैठती हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस सिचुएशन से कांग्रेस कैसे बाहर निकल पाती है और बीजेपी किस तरह से इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। फायदा तो बिल्कुल साफ साफ बीजेपी को होता दिख रहा, या यूं कहें कि दोनों हाथ में लड्डू दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को खोने के लिए पंजाब में कुछ नहीं है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन का असर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी साफ दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई, जिस तरह से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अगर अमरिंदर सिंह आते हैं तो उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में पहले स्थापित किया जाएगा। उनको संभावना पूरी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जाए और किसानों के साथ उनकी जो बातचीत कराई जाए और इस किसान आंदोलन को खत्म कराया जाए। और ये संकेत पहली बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट करके भी दिया कि किसान मुद्दे पर बातचीत हुई है। साफ है, किसान मुद्दे पर बातचीत का मतलब यही है कि बीजेपी उनको सामने खड़ा कर, उनको सामने लाकर किसानों को शांत कराएगी, उनकी घर वापसी कराएगी, ताकि ये जो चुनाव से पहले की स्थिति है उसको खत्म कराया जाए। इसका फायदा सीधे सीधे चुनाव में होगा, साथ ही बीजेपी को पंजाब में पैर पसारने का भी मौका मिलेगा। 52 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब में, 40 साल कांग्रेस में रहे हैं और इस समय अंतिम जो राजनीतिक जीवन है उनका बीजेपी में जाना बीजेपी के लिए टोटली फायदे का सौदा है, क्योंकि बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक वहां पर है। अमरिंदर सिंह की गांव गांव में पैठ है, बड़ा सिख नेता है, अमरिंदर सिंह का कद बहुत बड़ा है। साथ ही उस समय जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी, मोदी मैजिक था, मोदी का इफेक्ट था। उस समय भी जो अमृतसर सीट से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अरुण जेटली को चुनाव में हरा दिया था, वो भी उस वक्त जब 1 महीने का ही समय मिला था उनको तैयारी के लिए। यानी ये प्रभाव और फर्क है एक उनके चेहरे का। अगर वो आते हैं तो सिर्फ वो ही नहीं आते, ये जो ज्वाइनिंग उनकी रोकी गई है इसके पीछे भी रणनीतिक कारण है। वो अपने कैडर से बात करेंगे, अपने निजी लोगों से बात करेंगे और उसके बाद ही फिर डिक्लेयर होगा कि हाँ बीजेपी में जाना है, किस तरह से जाना है, ताकि उनके जाने से बगावत ना हो, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ टूट कर आए। सिर्फ वो लोग टूट कर नहीं आएंगे जो कैप्टन के नज़दीक हैं, बल्कि वो भी टूटने की पूरी पूरी संभावना है जिनको नहीं लगता है कि जो नई कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा है, नई सरकार है, वो उनको टिकट देगी। यानी बड़ी संख्या में जो टिकट के दावेदार हैं या विधायक है जिनका टिकट कट सकता है, या कैप्टन के जो निजी संबंधी हैं, जो मंत्री हैं, वो भी और संगठन का बड़ा हिस्सा भी बीजेपी में आएगा। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में और पूरे पंजाब की राजनीति में मिलेगा। सबसे ज्यादा नुकसान में कांग्रेस है। सिद्धू बागी बने बैठे हैं, कैप्टन सिंह अमरिंदर बाहर चले आए हैं और इस समय सबसे जो 4 महीने का वक्त बचा है चुनाव का, उससे पहले इतने महत्वपूर्ण समय काल में सिर्फ अपनी बगावत को शांत करने में कोई पार्टी अगर खत्म हो जा रही है तो उसकी चुनाव तैयारियों पर क्या फर्क पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल कैप्टन का आना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने ये जो है पासा फेंका है, जिसका साफ मकसद यही है कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन को खत्म कराया जाए, पंजाब की राजनीति में बढ़त बनाई जाए। और ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो सिचुएशन है वो 1-2 दिन में साफ हो जाएगी कि किस तरह से ये चीज़ें, लेकिन बहुत तेज़ी से ये होनी है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि इसको लंबा खींचा जाए। लंबा खींचने की वजह इसके कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कांग्रेस फिर से अमरिंदर सिंह को मना सकती है, उनकी घर वापसी करा सकती है। इसलिए बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि इसको जल्दी ही खत्म कराया जाए और इनकी ज्वाइनिंग तुरंत कराई जाए।